मैंने देश के सबसे अमीर आदमी से मिलने के लिए अपनी सारी सेविंग्स फर्स्ट क्लास टिकट पर खर्च कर दी। जब हमने हाथ मिलाया तो उसने साफ नफरत दिखाई और अपनी हथेली शराब से पहुंचता रहा। मुझे थोड़ी देर के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना प्लान बताया, एक लो कॉस्ट एयरलाइन बनाने का, ताकि गरीब लोग भी फ्लाइट ले सकें। लेकिन उसने साफ नफरत से जवाब दिया, யாராச்சும் ஒரு பிச்சைக்காரனையோ கூலிக்காரனையோ கிராமத்தானையோ प्लेनல பார்க்க விரும்புவாங்களா? फिर उसने अपने स्टाफ को मुझे इकोनॉमी क्लास में भेजने का ऑर्डर दिया। अपनी इज्जत को कुचले जाने का एहसास मुझे गुस्से से भर गया। Coming with me. What the fuck should I go? நான் காசு கொடுத்து தான் டிக்கெட் Please வாங்கிருக்கேன். cooperate. மேல கீழ கைய வச்சா சங்கிலியை முறிச்சு போடு. लेकिन मैंने पैसे की ताकत को कम आंका। उसके फ्लाइट अटेंडेंट से बात करने के बाद प्लेन वापस मुड़ गया। कैप्टन ने एक टेक्निकल दिक्कत बताई You own the ticket, I own the plane, my friend. और मुझे प्लेन से उतार दिया गया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला, एंगस नाम के एक आदमी ने मुझे रोका। उसने कहा कि वह एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसने प्लेन में मेरा आइडिया सुना था। उसे पोटेंशियल दिखा, लेकिन हाई रिस्क भी, और उसने गारंटीड प्रॉफिट डेटा मांगा। जवाब देने के बजाय मैं उसे एक छोटे लोकल रेस्टोरेंट में ले गया। वह अनकंफर्टेबल था। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया और उसे ट्राई करने के लिए कहा। इसे छकने के बाद वो सच में हैरान रह गया। इसका स्वाद किसी 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाने से अलग नहीं था। मैंने समझाया कि लग्जरी रेस्टोरेंट क्वालिटी के लिए नहीं, बल्कि माहौल के लिए ज्यादा चार्ज करते हैं। एयरलाइंस भी इसी तरह काम करती हैं। अगर ज्यादा खाने जैसी गैर जरूरी सर्विस हटा दी जाए और ज्यादा सीटों के लिए जगह बदल दी जाए तो खर्च कम हो जाता है और कमाई बढ़ जाती है। वो मुझे अपनी कंपनी में ले गया, लेकिन बोर्ड ने प्लान का विरोध किया। प्लेन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल और रिस्क की जरूरत थी। मैंने समझाया कि मैं बोइंग से एयरक्राफ्ट लीज पर लूंगा। 9 से 11 के बाद यूएस एविएशन इंडस्ट्री मुश्किल में थी, जिसे आधी कीमत पर लीज पर लेना मुमकिन हो गया था। मेरे समझाने से बोर्ड मान गया, लेकिन फंड मिलने में 6 महीने लगेंगे। एयरक्राफ्ट पाने के लिए एंगस ने मुझसे $60 मिलियन पहले देने को कहा और बाद में चुकाने का वादा किया। अपनी सारी चीजें गिरवी रखने के बाद भी मेरे पास $40 मिलियन कम थे। कोई और रास्ता ना होने पर मैंने अपने गांव के सबसे अमीर आदमी से उधार लिया। क्योंकि मेरे पिता कभी उनके टीचर थे, इसलिए मेरी माँ के हमारी सारी जमीन और घर गिरवी रखने के बाद वो मान गए। लोन मंजूर हो गया और सारे प्रोसेस पूरे हो गए। जैसे ही एयरलाइन ऑपरेशन शुरू करने वाली थी, बोइंग ने अचानक एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक नए रेगुलेशन के तहत बोइंग को कॉन्फिडेंशियल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स देने थे, वरना लीज पर लिया गया एयरक्राफ्ट अनिश्चित काल के लिए रोक लिया जाता। मैंने एविएशन अथॉरिटी से पूछा कि दूसरी एयरलाइंस पर भी यही जरूरत क्यों नहीं ஊருக்கு है। போய் மாடு மேய்க்கிற வேலையை பாரு. என்ன? ஏய், உன்னெல்லாம் கழுத்து வச்சு போட்டு போற ஒரு நிமிஷம் பண்ணானே. ஜா சால் போய் மாமா அவளை பார்க்க. बदले में मुझे डायरेक्टर का मजाक मिला। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर मैंने मदद के लिए एंगस से संपर्क किया। तभी मुझे सच्चाई पता चली। अरबपति ने रेगुलेशन बदल दिया था। एंगस को शुरू से ही मुझसे संपर्क करने के लिए भेजा गया था, जिसका मकसद मुझे भारी कर्ज में डालना था, ताकि मैं लो कॉस्ट एयरलाइन प्लान छोड़ दूं। உன்னை பத்தி 10 நிமிஷம் தான் யோசிச்சார், அதுக்கே இப்படி. குட் லக். उस पल मुझे समझ आया कि कैपिटल की नजर में मैं कुछ भी नहीं था। उनका एक ही फैसला मेरी पूरी दुनिया हिला देने के लिए काफी था।